इकोनॉमिक पॉइंट गाइस, आज का जो हमारा लेक्चर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का है। इसके पिछले वाला जो हमारा लेक्चर था उस पे हम क्या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है उसके बारे में डिटेल हम जाने वाले थे। ठीक है, इसमें उस वाले लेक्चर में हम एक बात बोले थे कि अगर जो भी इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग ग्राफिकल मेथड पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो वही आज हम लेके आए हैं, ग्राफिकल मेथड पे कैसे किस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए हमारे सामने एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर क्वेश्चन है, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमको दिया हुआ है और हमको पता है कि पेयर और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल को क्वेश्चन इसका कोई भी रहे तो उसमें सॉल्व करने के लिए हमको दो इक्वेशन चाहिए। ठीक है, तो हम एक जनरल इक्वेशन से हम लोग दो इक्वेशन निकाले थे, a1x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, और एक और निकाले थे a2x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमारा था और भी कई चीजें मैं बताया था कि क्या होगा। एक बार तो एक कंडीशन ये बताया था कि a1 अपॉन a2 अगर नहीं नॉट इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें होंगी, या तो यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक सोल्यूशन, ठीक, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइन, ये बताया था हमने, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये चीज। ठीक है, और सेकंड वाला बताया था कि एक हो सकता है कि इनफिनिटी मैनी सोल्यूशन हो जाए। ठीक है, जब कोइंसिडेंट लाइन बनती है तब। ठीक, और एक ऐसा होगा जब पैरेलल लाइंस होगी, मतलब कि दोनों इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो वहां पे कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। तो ये पहली बात है कि हम इसको देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 कि है या नहीं। ठीक है, करने से पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा इक्वेशन है यानी x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा कि जो अगर मैं a1 की बात करूं तो यहाँ पे 1 है, और b1 की मैं बात करूं तो यहाँ पे -2, और c1 की अगर बात करूं कुछ नहीं है तो 0 ही होगा, कुछ नहीं तो 0 ही तो है भाई, इसके कोएफिशिएंट कोई नहीं है, मतलब सी जो कांस्टेंट टर्म है वो है ही नहीं कुछ, तो हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिएगा, a2 जो है वो आपका 3 दिया है, और b2 जो है 4 है, और c2 जो है -20 दिया है। ठीक है, हमारे हम ये चीजें पता कर ले कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है, और a2 b2 c2 क्या है। अगर ये चीजें हमको पता चल गई तो हमको ये चेक करने के लिए मैं अभी कह रहा हूँ कि ये यूनिक सोल्यूशन होंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गए, उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है या नहीं। ठीक है, तो पहले हम क्या करने वाले हैं कि पहले चेक करेंगे कि ये फिर यूनिक सोल्यूशन इसका दे रहा है या नहीं। चलिए देखिएगा कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, अगर ये दोनों बात इक्वल नहीं हो रहा है तब हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि इसका यूनिक सोल्यूशन होगा और इसका जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगे। जरा देखिएगा a1 कितना है, 1 है, और a2 कितना दिया, 3, इधर आ जाइए, b1 कितना दिया, -2, और ये आपका 4। ठीक है, ये 1/3 आ रहा है, ये 2/4 है, अगर इसको काटेंगे तो 1/2, यानी कि दे क्या रहा है, ये पॉजिटिव में है और ये निगेटिव में, क्या ये दोनों बात इक्वल होगा क्या? अरे आप अभी से 1/3 1/2 है तो कुछ भी कर लोगे भाई, आप पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कभी इक्वल होता है क्या? नहीं ना, यानी कि बात इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो ये चीजें क्या शो कर रहा है कि इसके यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन होंगे। दूसरी बात क्या चीज बता रहा है, ये भी बता रहा है कि इसके इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये हम बताने मतलब प्रूव करा दे रहे हूँ आपको कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसे बनती है। ठीक है, देखिए हमको दो इक्वेशन दिया हुआ था, ये चीज तो हम जान गए ना कि हमारा ये यूनिक सोल्यूशन होगा और ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा। अब लेकिन होगा कि नहीं होगा ये ग्राफ पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ग्राफ हमारा किस टाइप का होता है, कुछ इस टाइप का ही ग्राफ होता है हमारा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। याद ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट दिखाते हैं, इस चीज को कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ना एक चैप्टर, उसको भी मैं पढ़ाऊंगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा जब भी इसको दिखाते हैं एक्स वाई दिखाते हैं पहले, यानी कि पहले एक्स एक्सिस का चीजें दिखाएंगे फिर वाई एक्सिस पे। तो एक्स क्या बोलते हैं और वाई क्या बोलते हैं, एक्स आपका ऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, और ये अब्सिसा।
अबसिसा, ABSISA, अबसिसा, ठीक है। ऑर्डिनेट और अबसिसा दो चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखिएगा, इसको हमको दिखाना है कि हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन सही है या नहीं। दो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, दो हमारे पास इक्वेशन है। तो हम इन फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं बात करूं, इन फर्स्ट इक्वेशन, तो क्या दे रहा है, x माइनस 2y था। तो अगर हम यहाँ पे x ले लेते हैं और यहाँ पे y, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू हम निकालेंगे, कुछ वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये 3 वैल्यू निकालते हैं और 3 वैल्यू हम लोग सेकंड का निकालेंगे। जरा ध्यान देगा कि यहाँ पे अगर हम इसको, इस चीज को क्या लिख सकते हैं, x माइनस 2y को हम ये भी तो लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y, ये भी तो लिख सकते हैं भाई। x का कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि x माइनस 2y है, अगर सोचे वही है, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ x माइनस 2y है, तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू हम कुछ रखते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, क्या आएगा, मान लीजिए हम 0 रखते हैं, x का वैल्यू अगर हम 0 रख रहे हैं तो माइनस 2 उधर जाएगा। एक काम करते हैं, पहली बात x इक्वल टू माइनस 2y था ना, तो उधर जब ले जाएंगे तो प्लस 2y होगा। ये बात क्लियर है। ध्यान से देखिएगा कि अब y का वैल्यू हम क्या रख दें कि x का वैल्यू क्या मिल जाए। अगर हम y का वैल्यू 0 रख दें, अगर y का वैल्यू हम 0 रखना है तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, वो भी 0 मिलेगा। क्यों मिल रहा है भाई, देखिए जरा पे, यहाँ x इक्वल टू 2 है और y का वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, 0। तो ये क्या होगा, x का वैल्यू क्या है, 0 ही तो आ रहा है, यानी कि पहला हम निकाल लिए। अब दूसरी बात करते हैं, तो y का वैल्यू हम क्या लें, ठीक है, y का वैल्यू अगर हम ले लेते हैं 1, क्या लेते हैं 1, तब x की वैल्यू क्या आ गई, 2 इंटू वाई थी ना, तो 2 इंटू 1 हुई, तो 2 1 जा 2, यानी x का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर। इसी तरीके से एक बार और निकालते हैं कि x का वैल्यू अब -1 ले लेते हैं, तो इस बार जब -1 लेंगे, ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है, 2 इंटू -1 यानी क्या आ जाएगा, -2, यानी x का वैल्यू आपका -2। क्या इतना बात समझ में आ रहा है, ये बात समझ में आपको आ रहा है कि x का वैल्यू कैसे निकला, y का वैल्यू कैसे निकला। अगर ये बात समझ में आ रहा है, ठीक है, तो अब इसको वैल्यू को पुट करना है। जरा ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। अब यहाँ देखिएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। यहाँ ये चीजें क्या होती है, 0 होती है, ठीक, ये 1 होता है, फिर 2 3 4 5, ठीक, ऐसे ऐसे करके जाता है। तो हम यहाँ पे लिख ही लेते हैं 1 2 3 4 5, क्लियर। इधर भी देख लेते हैं 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 और ये आपका -5। अगर इधर की बात किया जाए तो -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट माइनस इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इधर जाएंगे तो प्लस इन्फिनिटी होगा, ये डॉट डॉट चल जाता है, ठीक, ये चीज होता है। अब हम पहले लाइन को शो करने जा रहे हैं, ठीक है, इस पे ध्यान दीजिएगा। तो हम पहले बोले x, y होनी चाहिए, तो x पे चलना कितना 0, y पे कितना चलना वो भी 0, यानी कि ये पहला वाला इसी पे रुक जाएगा, यानी x, y यानी कि 0, 0 हमारा यही आ गया, ठीक। अब बात कर रहा है कि x का वैल्यू 2 होना चाहिए, x पे चलना हमको 2 और y पे चलना कितना 1, यानी कि इसके सामने, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 2, 1, क्लियर। अब तीसरा देखिएगा -2, -1 और -2, -1 कहाँ है, यानी x एक्सिस पे कितना चलना -2 और y एक्सिस पे -1, जरा इसी के सामने रहना चाहिए, यानी कि -2, -1। अब क्या करेंगे आप, इसको अब मिला देंगे, मैच कर देंगे, ठीक है। अब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये लाइन किसकी है, ये लाइन किसकी है, x - 2y = 0 की, ये लाइन है, ठीक है। ये वाली लाइन क्या है, x - 2y = 0 की, ये क्या हो गई, लाइन हो गई। अब बात करते हैं हम लोग कि इन सेकंड, मतलब कि सेकंड इक्वेशन की अगर हम बात करें, तो सेकंड इक्वेशन की हम बात कर ले रहे हैं हम, इन सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या थी हमारी, 3x + 4y = 0, सॉरी यहाँ -20 था बराबर 0 था, क्लियर है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हम पहले क्या कर लें, इजी कर लेते हैं, 3x + 4y, ये -20 था, उधर भी +20, क्लियर। जरा एक बात बताओ, अब यहाँ पे भी चीजें याद रखिएगा, या x रख लेते हैं y, सॉरी 4 हो गया, 3 ही दे रहा है हमको,
कई लोग कह रहे होंगे सर 4 नहीं ले सकते थे, 4 भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमको कम से कम देखना है, ग्राफ अच्छा लगना चाहिए, ठीक है, दिखना अच्छे से चाहिए, शो होनी चाहिए अच्छे से। ध्यान से देखिएगा कि x का वैल्यू हम क्या लें कि y का वैल्यू हमारा निकले, ठीक है। जरा एक बात बताइए, अगर यहाँ पे x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, x का वैल्यू 0 लेते हैं, यहाँ हमको मिलेगा क्या, रफ कहाँ करें भाई, यही डायरेक्ट करते देखिएगा। अगर x का वैल्यू यहाँ पे 0 लेना है तो 3 इंटू 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा, और ये 4 उधर जाके 5, यानी कि 4 5 20, यानी कि y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ये बात जरा ध्यान सुनिएगा, यहाँ 3 ही इंटू एक्स है, अगर x का वैल्यू हम यहाँ पे 0 ले गए, ठीक है, तो 3 इंटू 0 क्या होता है, 0 होता है ना, अब प्लस 4 y है, तो ये 4 जब उधर जाएगा, ठीक है, तो डिवाइड होगा, तो 4 5 जो क्या होगा 20, क्या इतना समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं, 1 नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं, वहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ सॉरी 2 लेते हैं, तो 2 इंटू 3 क्या आएगा, 6 आएगा, और जब 6 उधर जाएगा तो क्या होगा, 20 में से 6 जाएगा, कितना है, 14 आएगा, ठीक है। तो हमको ऐसा लेना है कि फ्रैक्शन लेना है, फ्रैक्शन में अगर आता है तो दिक्कत होगा, ठीक है। पुट यहाँ पे देखिए आपको ना होल नंबर ही है, चाहे इधर देखिए होल नंबर है, इधर होल नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, इधर नेगेटिव नंबर, तो आपको ध्यान देना ये चीज़ें, ठीक है। यानी x का वैल्यू हम क्या लें, ठीक है, तो अगर हम x का वैल्यू अगर यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 4 ले रहे हैं तो 4 इंटू 3 कितना होता है, 4 3 या 12, या 12 उधर जब जाएगा तो 20 माइनस 12 क्या होगा, 8 आएगा, और या 4 उधर जाएगा तो मतलब 4 जब उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, अरे 8/4 क्या आएगा, 2 ही आएगा भाई, ये 2 आ गया। अगर हम -4 ले तो -4 लेंगे तो माइनस 12 आएगा, और -12 जब उधर जा रहा है तो कितना आ जाएगा, 32 आएगा ना, ये -12 है, अगर हम उधर भेज रहे हैं, ठीक है, तो -12 अगर इधर आके ऐड हो रहा है तो कितना हो जा रहा है, 30 हो जा रहा है, सॉरी 32 हो जा रहा है, और जब 32 हो रहा है तो यानी कि x का वैल्यू अगर हम -4 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आ जा रहा है हमारा, 4 8 जा 32, यानी कि 8 आ जाएगा, क्लियर। तो ये हमारा हो गया सेकंड इक्वेशंस का, ठीक है। अब इसको पुट करना है, ध्यान से देखिएगा, अब x पे जाना आपको 0 और y पे जाना आपको 5, कहाँ है, यहाँ पे, यानी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0,5, क्या इतना बात समझ पा रहे हो, ठीक है। अब ध्यान सुनिएगा, x पे चलना है आपको 4, यहाँ पे x पे चले 4, और y पे चलना है आपको 2, यानी कि यहाँ पे, यानी कि यहाँ की बात कर रहा है, तो यहाँ पे जब हम चल रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4,2, ठीक है। दोनों लाइन देखिए हम एक ही पेन से कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। अब -4,8 है, तो -4 कहाँ है, -4 आपको x एक्सिस पे चलना है, तो x एक्सिस पे अगर यहाँ चलेंगे हम लोग, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम चल रहे हैं, और ये 8 कहाँ है हमारा, y पे 8 कहाँ जाएगा, 8 पे हमारा कहीं इधर जाएगा, बढ़ता ये जाएगा, अगर हम इसको बढ़ा देते हैं तो 5 मान लेते हैं, ये 6 मान लेते हैं, ये 7 मान लेते हैं, ठीक है, इधर कर लेते हैं, सॉरी इसी में की हो जा रहा है भाई 7, और ये आपका 8, ठीक है, यानी कि -4 ये रहा, और 8 यानी कि इधर कुछ जा रहा है, यहाँ पे ये -4,8, ये चीज़। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से मिलाएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ हमारा पॉइंट बना था, एक पॉइंट हमारे यहाँ 4,2 बना था, एक 0,5 पर बना था, मतलब इस पे सॉरी यहाँ पे बना था, और एक पॉइंट यहाँ पे। अब इसको हम मिलाते हैं, हम मिलाएंगे, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये रहा, आपको इससे मतलब है, ये देखिए किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा है, देखिए ग्राफ शो हो रहा है, अगर इसको हम बढ़ा लें, ठीक है, ग्राफ शो हो रहा है ना, कि ये देखिए ये वाली लाइन किसकी थी, ये आपकी 3x - 4y इक्वल टू 20, ये इसका इक्वेशन था, यानी सेकंड वाला इक्वेशन हमारा यही तो था। अब आप लोग कहेंगे सर -20 आ रहे हैं यार, उधर जाएगा तो +20 होगी, अब देखिएगा ये किसी एक पॉइंट पे कट रहा है कि नहीं कट रहा ना, तो इसी को इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आई, ये पहला क्वेश्चन था, ये पहले मैं आपको ये बताया हूँ कि ये यूनिक सोल्यूशन देगा, और मैं आपको ये भी बोला कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है कि ऐसी दो लाइन जो क्या हो, किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, किसी एक पॉइंट पे, वो पॉइंट ये रहा,
ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और यही क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यानी कि यूनिक सोल्यूशन दिया। क्लियर। स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। क्या दिया है कि 2x + 3y - 10 = 0 और सेकंड क्वेश्चन दिया हमारा 4x + 6y - 18 = 0, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट रहा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान सुनेगा कि मैं आपको बताया था 2 इक्वेशन है, अभी मैं ये बार बार रिपीट करूंगा, ठीक है। तीनों क्वेश्चन में b1y और ये आपका c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कि आपको शो करना है कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के और ये इक्वल है c1/c2। जब ऐसा कंडीशन होगा तो मैं आपको बताया था कि यहाँ 2 चीजें होगी। इसकी जो लाइन होगी ना वो कोइंसिडेंट होगी, कोइंसिडेंट लाइंस होगी, ठीक है। और जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होंगे, इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। ये चीज अब ये क्वेश्चन है हमारा, अब इसको हमको चेक करना है कि क्या ये बात सही है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ इसका भी हम ग्राफ पे देखेंगे ये हमारा ग्राफ हमारा सही आ रहा है या नहीं। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या होता है, मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया था। कोइंसिडेंट लाइन ऐसी लाइन होती है जो एक ही लाइन पे, ठीक है, एक ही लाइन पे जो सेकंड वाली लाइन है वो भी क्या हो, उसी पे लाइज करती हो, उसी पे लाई करती हो, तो ऐसे लाइन को क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन बोलेंगे। क्लियर है। आइए देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2x + 3y - y = 0, इक्वेशन फर्स्ट, और 4x + 6y - 16 = 0, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, अगर हम a1 2 है, b1 3 है, ठीक है, और c1 जो है -9 है। क्लियर है बात। फिर a2 की मैं बात करूं तो a2 = 4 है, b2 = 6 है और c2 = -18। क्लियर है। अब इसको हमको देखना है कि अगर देखो एक बात और ध्यान देना, अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 को, वहीं हमारा काम हो जाएगा, वहीं पे हम ये समझ जाएंगे ना सर वहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन है, आगे मत बढ़ो। लेकिन अगर कहीं इक्वल हो गया तो हमको एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसकी 3 केसेस थी। फर्स्ट ये केसेस थी कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, अगर ऐसा होता है, ठीक है, तो मैं वहां पे आपको बताया था कि जो उसकी लाइन होगी वो इंटरसेक्ट करेगी, वहां पे लाइंस जो ग्राफ पे शो होगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन शो करेगी और उसकी यूनिक सोल्यूशन देंगे, यानी कि ओनली वन सोल्यूशन। क्लियर। लेकिन मैं जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बोला था कि इसकी जो लाइंस शो करेंगी वो कोइंसिडेंट शो करेंगी, ठीक है, और इसके जो सोल्यूशन होंगे वो इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होंगे, मतलब इसके बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। क्लियर। बट अगर a1/a2 ठीक इक्वल टू b1/b2 के है, ठीक, नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो यहाँ पे कोई सोल्यूशन इसका नहीं मिलेगा और उसके जो ग्राफ पे जो आपको जो ग्राफ मिलेगा इसका, ठीक है, वो पैरेलल लाइंस मिलेगा, ठीक है। वही चीजें हम शो करने वाले हैं, देखते हैं इसकी कोइंसिडेंट लाइन आती है या नहीं आती है, ठीक, देखते हैं। तो a1/a2 करिए पहली बात, a1/a2, ठीक, b1/b2, पहले हम 2 ही चीज देखते हैं, ठीक है। a1/a2 यानी 2/4, b1/b2 यानी 3/6, ठीक है। अगर हम दोनों को काटें तो ये भी क्या है 1/2 और ये भी क्या है 1/2, आ रहा है कि नहीं, यानी दोनों बात इक्वल हुआ। जब दोनों बात इक्वल है तुरंत आगे बढ़ जाओ, यानी c1/c2। ये भी देख लेते हैं कि ये भी इक्वल है या नहीं। अगर नहीं इक्वल होगा तो पैरेलल लाइंस आएगी, ठीक है, या नो सोल्यूशन होगा। अगर तीनों इक्वल होती है तो कोइंसिडेंट लाइन होगी, अभी मैंने बोला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे c1/c2 यानी -9/-18, तो माइनस माइनस कटा, ठीक है, 9 यानी कि सर ये बात सही है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, क्या है, तीनों बात इक्वल है। जब तीनों बात इक्वल होती है तो मैं आपको बोला कि इसकी जो लाइंस होगी कोइंसिडेंट लाइन होगी और इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन होगा। आपको कभी कभी ऐसा ही 2 क्वेश्चन दे, मतलब 2 इक्वेशन दे देगा और पूछ देगा कि कोइंसिडेंट लाइन होगी, ठीक है, इसकी जो पूछ रहा है इसके बोलेगा इन्फिनिटी मेनी सॉल्यूशन है तो इसकी लाइंस क्या होगी, तो कोइंसिडेंट लाइन होगी,
ठीक है। या फिर ऐसा बोल देगा कॉन्स्टेंट लाइन दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट लाइन दिया रहेगा तो बचेगा इसके इन्फिनिटी मैनी सोल्यूशन हो गए। या फिर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन दे देता है कि 2x प्लस के वाई माइनस 9 ऐसा दे दिया, और ये आपको 4x प्लस 6y माइनस 18, यानी कि वहाँ पे 3 की जगह पे k दे दिया है, और ये बात बोल देगा आपको कि जो इसका ग्राफ है वो कॉन्स्टेंट लाइन बनना है। अब कॉन्स्टेंट लाइन बढ़ रहा है इसका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए ये तीनों बातें इक्वल है, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 है, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, के की भी वैल्यू फाइंड करने के लिए आती हैं बोर्ड में और आएंगी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम क्या कर रहे थे, आपको ये प्रूव करा रहे थे ये चीजें कि हमारी ये सब लाइंस आ रही हैं, प्रूफ हो मतलब कि इन्फिनिटी मैंने सोल्यूशन दे रहा है या नहीं, या इसका लाइन कॉन्स्टेंट। तो ये तो हमको बात पता चल गया, ये तीनों बात इक्वल है तो इन्फिनिटी मैंने सोल्यूशन दे रहा है। लेकिन ये बात नहीं समझ कॉन्स्टेंट लाइन, ये तो हम बस बता रहे ना, ये तो मुंह से बता रहे हैं, तो ग्राफ पे भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान दीजिए। पहली बात हमने ग्राफ बना लेते हैं, ठीक, ये रहा एक्स एक्सिस, ये रहा वाई एक्सिस, ठीक है, ये चीजें तो आपको पता चल गई। अब इन इक्वेशन फर्स्ट यहाँ की अगर बात करें, इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारा क्या कर रहा था कि 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक। यहाँ पे हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस बार हम दो ही निकालेंगे x और y की, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है ना, हम दो ही लेते हैं, ठीक। और एक हम पहले इसको निकाल लेते हैं, तो x का वैल्यू हम क्या लें, ठीक है, कि y के वैल्यू हमको निकाले। अच्छा इस बात को, इस इक्वेशन को हम ये भी लिख सकते हैं ना, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, ये माइनस 10 था उधर जाके प्लस 9 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे हम क्या रखते हैं, क्या रखते हैं, अगर x का वैल्यू हम 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो 2 इंटू एक्स क्या होगा, 2 इंटू एक्स तो 2 ही एक्स है ना, लेकिन x का वैल्यू अगर हम 0 रख देते हैं तो 2 इंटू 0 होगी, तो 2 इंटू 0 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, है ना। तो यह आपकी जब 0 होगी तो ये पूरी चीज 0 होगी, तो बचा क्या 3 में, तो ये 3 जो है उधर जाके क्या होगा, 9 से डिवाइड करेगा 9 में, तो 3 3 जा 9, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। क्या है तो समझ में आया। दूसरी बात देखिए, बच्चे यही नहीं कर पाते हैं, सोचते क्या ले, ठीक है, तो आपको नंबर ऐसा लेना है कि ये चीजें हट जाए और y की वैल्यू आपको मिल जाए, ठीक है। बात याद में रखिएगा, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, निगेटिव आ जाए चलेगा, ठीक है, निगेटिव नंबर्स आ जाए, पॉजिटिव नंबर्स आ जाए चलेगा, 0 भी आ सकता है, ठीक है, बट फ्रैक्शन या रेशनल नंबर नहीं आने चाहिए। रेशनल नंबर आएगी तो आपको ग्राफ पे शो नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, इसीलिए हमको ऐसा सोच के चलना है। तो अब x का वैल्यू अगर हम 0 लिए हैं तो y का वैल्यू को 3 मिल गया। अब क्या लें, अगर यहाँ पे 3 2 6 कर दें, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम x का वैल्यू अगर 3 ले लेते हैं, ठीक, तो 3 2 6 तो उधर जाएगा तो क्या होगा, 9 माइनस 6 क्या होगा भाई 3 आएगा, और ये 3 जब उधर जाएगा तो 3/3 क्या होता है 1, यानी कि ये y की वैल्यू 1 दे देगा, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, ठीक है। अब इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन हमारा कह रहा था कि 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, इसको भी हम लोग सही से लिख लेते हैं इस तरीके से, तो 4x प्लस 6y ये उधर जाएगा 18, ठीक है, ठीक। अब ध्यान सुनिएगा, 4x प्लस 6y इक्वल टू 18 है। अब करना क्या है, x का वैल्यू हम क्या रखें, x का वैल्यू हम क्या रखें, यहाँ पे देखिए आप लोग कह रहे होंगे कि सर 2 ही लिए हैं, ठीक है, मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, ठीक है, हमारे पास इतना ही जगह है तो हम उतना ही लेंगे भाई, आपकी मर्जी 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 6 लीजिए, ठीक है। ग्राफ अच्छा दिखना चाहिए, आपको चीजें दिखना चाहिए भाई कि ग्राफ क्या शो कर रहा है, हमको बस शो कराना है, ठीक है। वो 2 लेंगे तो भी शो करेगा, 3 लेंगे तो भी शो करेगा, ठीक है, जो उसका कर्म भाई वो करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी करो, ठीक, ये गलती न मत करना कि आप फ्रैक्शन ला देना, फ्रैक्शन लाओगे तो आप शो नहीं कर पाओगे, क्लियर। चलिए ध्यान दीजिए, अब x की वैल्यू यहाँ पे क्या लें, x की वैल्यू यहाँ पे क्या लें, 0 ले लो भाई। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ा मुद्दा बोलूं या सबसे बड़ा मैटर या सबसे आसान चीज जो है वो 0 है। अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो ये बात पूरा 0 हो जाएगी, क्लियर है। बचेगा यहाँ 6 बचा, 6 जब उधर ले आना है तो 18/6 क्या होता है भाई 3 होता है, ये तुम्हारा यानी कि x का वैल्यू अगर 0 ले रहे हैं y की वैल्यू को 3 मिल जाएगी, क्लियर। ये बोलो सही बात है ना। अगर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 2 4 जा 8 कर रहा है, तो आप जरा देखो, अगर मैं 2 लेता हूँ 2 4 जा 8, 18 माइनस 8 क्या होगा 10 आएगा,
10/6 भाई फ्रैक्शन में आ रहा है ना, लेकिन हमको सोचना है यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले। ठीक है, तो अगर 3 लेते हैं तो बताओ 3 4 जा 12, 18 माइनस 12 कितना आता है? 18 माइनस 12 कितना आता है? अरे बताओ 18 माइनस 12 कितना आता है? 18 माइनस 12 कितना? 6 आएगा, 6 आएगा ना। जब 6 आ रहा तो हमारा भाई आसान होगा, 6/6 यानी कि वहाँ पे क्या लेना चाहिए? 3 ले लें। यानी कि सर x का वैल्यू अगर हम 3 लेंगे तो y का वैल्यू हमको 1 मिलेगा। अरे एक बात बताओ भाई, और x/y ये दोनों देखो ना, 0/3 3/1, 0/3 3/1, दोनों का चीजें सेम आ रहा है क्या? यानी कि हमारा यहीं पे सर्च हो गया सिस्टम कि जब सर ये वाली लाइन जो शो अगर हम कर रहे हैं तो सेकंड वाली भी लाइन इसी पे जाएगा। समझ जाओ तुरंत, यही बोला कंसिडर लाइन का मतलब हम यही बताया तुमको कि ऐसी दो लाइन जो क्या हो, एक लाइन हो पहले वाले इक्वेशन की, जो पहली वाली लाइन है उसी के ऊपर दूसरी वाली लाइन भी आ जा रही है लाइक कर। यही तो बात हमने बताया कि कौन सी लाइन के बारे में। तो देख जरा तो खुद देख, 2x + 3y - 9 = 0। ठीक है, x का वैल्यू 0, x y 0 का वहाँ 3 आ रहा है, 3 1 आ रहा है, इसमें भी वही चीज आ रहा है कि नहीं। चल अब हम शो कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हमारा बात वहीं पे प्रूफ हो गया है, लेकिन एक बार दिखा दे, क्योंकि तुम लोग मानोगे नहीं ना, मानोगे थोड़ी ना, मानोगे नहीं तो हमको दिखाना पड़ेगा। चल देख ले, ठीक है, नहीं तो कहोगे सर ऐसे वैसे कैसे बतिया देते हैं कुछ भी। तो चल देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दो, ये रहा हमारा 0, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3। गाना याद है 1 2 3? ठीक है, नहीं गाऊंगा मैं। ठीक है, मैं गायकार नहीं हूँ भाई, है ना। ये 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक है, डॉट डॉट क्लियर। नीचे क्या आता भाई -1 -2 -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट क्लियर, -1 -2 -3। कुछ लोग कह रहे होंगे सर माइनस से -1 टू -1 -2 -3 क्यों इतना ही लेना है, उसके आगे नहीं ले सकते क्या? ले सकते, हमारा जितना काम हो जाए उतना ही लेंगे ना भाई, पूरा बोर्ड क्यों हम जाएंगे उधर, थोड़ी ना चले जाएंगे, जितना हमारा काम उतना ही करेंगे ना। अब चलो पहले वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला जाना हमको 0,3, क्या जाना है 0,3। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर 0,3 क्यों बोल रहे हैं? एक्स y मैंने बोला था x को पहले लेंगे y को बाद में लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 0 3 आएगा, तो 0 चलो 0 चल दिए x एक्सिस पे, y एक्सिस पे 3 चल रहा है, y एक्सिस हमारा यही तो रहा, यहीं पे हमारा आ गया 0,3। पहली बात हमारी शो हो गई। अरे बोलो, ठीक है, मिला लो भैया, तो मिलाओगे तो इसमें क्या ही मिलाओगे, यही लाइन तो आ रही है हमारी, यही लाइन आ रही है। ठीक है, अब एक बात बताओ, सेकंड वाली लाइन बता रहे हैं, नीलका वाले पेनिस करेंगे। ठीक है, क्रिया गलती नहीं होने देंगे, ध्यान देना। 0,3 लेंगे, क्या ही बताएंगे सर उसी लाइन में आ जाएगा। ठीक है, मान रहा हूँ तेज हो गया हूँ। तो x का वैल्यू 0, चलो चल दिए x पे 0 और y पे चलना है 3। ठीक है, तो यानी कि क्या हो क्या रहा है जरा देखना, ये गंदा सा लाइन जो आ रहा है ना वो कोई कोई क्या है, वही तुम्हारा कोइंसिडेंट लाइन, यानी कि इसी लाइन पे दोनों लाइन, यानी ये ब्लू पेन से लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ब्लू पेन से अगर लिखूंगा तो ये 4x + 6y = 18। ये कौन सा इक्वेशन था भाई? इक्वेशन नंबर 2 था। ठीक है, और ये जो इक्वेशन जो बना था ये किसका आया था? ये आपका 2x + 3y = 9। ये पहले इक्वेशन, जरा खुद देखो ना, तुम खुद बताओ क्या हो रहा है यहाँ पे, एक लाइन पे दोनों लाइन आ गया। ठीक है, तो हो इस लाइन को क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। क्या ये भी बात समझ में आ गई? अब लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा कि कोइंसिडेंट लाइन भी हम प्रूव कर दिए और इंटरसेक्टिंग लाइन, अब एक बचा पैरेलल लाइन, उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन आपका x + 2y - 4 = 0 है और 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, इक्वेशन 2 आपको दिया, ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट है। ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर हमारा सेकंड। ठीक, यहाँ पे भी वही हम बात करेंगे बार बार, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। ये तो हमारा इक्वेशन 2। ठीक है, मैं आपको एक चीज और बताया था कि देखिए दो चीज तो हम लोग पता कर लिए, और लास्ट ये इस क्वेश्चन, ये ऐसा ही क्वेश्चन मैं दिया हूँ कि इसको प्रूव करना है। ठीक है, कि ये पहला लेंस आ रहा है या नहीं, तो देखो कब आएगा, तो a1/a2 = b1/b2 नॉट = c1/c2 के है तब। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन जो होंगे, इसे कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे तो नो सॉल्यूशन हम लिख देते हैं,
और जिसका जो ग्राफ होगा ना वो पैरेलल लाइन से, कौन सी लाइन आएगी भाई? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन से कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो A1 क्या है हमारा, यहाँ पे 1, B1 क्या है हमारा 2, C1 क्या है हमारा -4, ठीक है। और A2 क्या है हमारा 2, B2 क्या है हमारा 4 है ना, और C2 जो है हमारा -12 है। अब ध्यान दीजिए, यानी कि पहले वही काम करेंगे हम, पहले दो ही बात करेंगे, ध्यान दीजिए। A1/A2 इक्वल टू है B1/B2, पहले ये दोनों बात हम जानना है। अगर ये दोनों इक्वल हो गया तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, नहीं इक्वल हुआ तो हमारा वहीं पहला वाला केस लग जाएगा, ठीक है। जरा ध्यान से सुनिए, A1/A2 यानी कि 1/2 आ रहा है, और यहाँ पे 2/4, यानी कि बात वही तो आया, बात वही तो आया। अब चलते हैं आगे, आगे जब चलेंगे तो C1/C2 है, ठीक है। C1 कितना है -4, ये आपका -12, माइनस तो कट गया, चलो ठीक है। 4 और 4 और 4 3 12, जरा ध्यान दीजिएगा, 1/2 ये दोनों तो सेम आ जा रहा है, लेकिन ये क्या है 1/3। तो जब ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब हम ये जो कंडीशन मिल रहे हैं ये थर्ड केस फॉलो कर रहा है। और थर्ड केस हम क्या बताए थे, यही बताए थे कि जब ऐसा होगा तो इसका कोई मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और इसका जो लाइंस बनेगा वो पैरेलल लाइंस बनेगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वही करेंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा क्या बता रहा है, x + 2y = -4, सॉरी -4 = 0, ठीक है। लेकिन हमको वही करना है जो हम बोले हैं, x + 2y -4 है तो उधर जाएगा तो 4, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ध्यान दो x और y, ठीक। क्या लें हम x की वैल्यू, x का वैल्यू सर बार बार क्यों बोल रहे हैं, 0, अभी आप भी तो बोले हैं, पहला वर्ड है तो आप बोले थे कि बार बार 0 लेने, तो चल 0 ही ले लेते हैं। x का वैल्यू हम 0 लेते हैं, y का वैल्यू क्या मिलेगा, क्या मिलेगा रे 2 ना, तो 4/2 क्या आता है 2 ही तो आएगा, 4/2 तो 2 ही है, ठीक है। अब ध्यान, अब क्या ले सर, x का वैल्यू क्या ले लें हम, क्या ले लें, अरे बोलना, -1 ले ले क्या, तो -3 आ जाएगा भाई, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, आगे पा जाएगा। अगर यहाँ पे 3 ले रहे हो तो कुछ और अलग ही आ जाएगा, तो कुछ और लेते हैं, 2 लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो ये 4 - 2 होगा, अब 4 - 2 क्या होगा 2 हो गया, ये जो 2 था उधर जाएगा, 2/2 का वैल्यू, यानी कि हमारा काम हो। चल नेक्स्ट की बात करते हैं, इन इक्वेशन सेकंड, यही बच्चे कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आपको पहला चीज देखिए, कोशिश करिए, जगह बोर्ड में ये नहीं करा तुम 3 तक निकालो, तुमको बस शो करना है पैरेलल लाइन है या नहीं, कोइंसिडेंट लाइन है या नहीं, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं, यही बात कुछ करेगा करने के, ये नहीं करा कि भाई 4-5 बना ले, ठीक है। 4-5 बनाएगा तो तू ही फंसेगा भाई, तो 2 ही कर, ठीक है, तुम 2 ही करो, क्लियर, 2 करो, 0/2 2/1, ठीक है। होगा क्या, आसान हो जाएगा, हमारा ग्राफ भी सुंदर सा दिखेगा, अगर लगेगा तो एक कर लेना भाई, ठीक। चल इसकी बात करते हैं, हमारा जो सेकंड इक्वेशन था 2x + 4y -12 था, तो उधर कर दो भाई 12, ठीक है। चलिए ये -12 था, उधर दे दिया मैं 12 हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग कह रहे होंगे सर आप x को n बना रहे हैं कि n को x बना रहे हैं, तो भाई देखो मेरा हाथ बड़ा तेजी चल रहा है, ठीक है, तो ये x सही है, आप n मत मानना, हम n बोलेंगे वहाँ पे, ठीक है। n हमारा कुछ अलग ही तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, x कुछ अलग तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं x बोल रहा हूँ तो x सही समझिएगा, आप लोग n मत बनाइएगा, कुछ लोग एकदम छप्पू होते हैं, ठीक है, पूरा उतार ही लेंगे, छाप लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि मैं वहाँ पे x की ही बात कर रहा हूँ, क्लियर, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे x और ये रहा y, ठीक है, हमारा जगह नहीं है, हमारा इतना बड़ा कॉपी नहीं है कि हम बहुत बड़ा करने जा रहे हैं, ठीक है। जब हमारा बड़ा कॉपी खरीदा जाएगा तो हम भी बहुत बड़ा करेंगे भैया, यहाँ तक लाइन फैला लेंगे, ठीक है। तो हमको क्या कम कम चीज में ही लेके चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, x का वैल्यू क्या है, फिर बोल रहे हो सर x का वैल्यू 0 लो ना, तो 0 ले लो भाई, ठीक है। काहे नाराज हो रहे हो, ठीक है, कमेंट कर देना भैया, ठीक है, नाराज हो रहे हो कि हंस रहे हो, ठीक है, सब कुछ। x का वैल्यू अगर हम 0 ले रहे हैं तो 2 × 0 क्या होता है 0 होगा, ये 4 उधर गया तो क्या होगा 12/4 क्या होता है 3,
ठीक है। अब देखो मैं इसको सॉल्व नहीं करने जाऊँगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आप लोग अगर सॉल्व करना होगा तो कॉपी पेन लेके बैठो, ठीक है, साइड में सॉल्व करते रहो कि कैसे आ रहा भैया 3, ठीक है। तो यहाँ 2 इंटू 0 जब करेंगे तो 0 हुआ, यहाँ 4 बाई बचा, 4 जब उधर जाएगा 4 3 12, क्लियर, ध्यान दो। अब बात करते हैं कि अब क्या ले, अब वहाँ पे क्या लेना चाहिए, क्या ले लिया जाए। अगर सर यहाँ पे -1 लेंगे तो उधर जब जाएगा तो माइनस, ये आपको माइनस कितना होगा, -2 होगा, तो 12 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, यानी कि नहीं लेना क्योंकि 4 हमको देखना है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं तो 2 2 जा 4 होगा, तो 12 में 4 जाएगा 8, यानी कि सही, यानी कि x का वैल्यू अगर हम 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे 12 - 2 12 - 4, ठीक है, 12 - 4 क्या आ गई, 8 आ गई, 8/4 क्या आ गई, 2 आ जाएगी, 8/4 2 ही आएगी ना, सही है ना। तो x का वैल्यू देख लो 2 2 2 जा 4, ये उधर 12 में 4 जाएगा 8, ठीक है, 8/4 एंड 2, ठीक है। चलो अब देखो लग रहा है कुछ, देखो उस क्वेश्चन में अगर इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें आप देख रहे हो दोनों सेम आ रहे थे, इस बार आ रहा क्या, नहीं, ठीक है। तो जरा देखते हैं ग्राफ पे क्या हो रहा है, ग्राफ पे क्या चीजें दिख रहा है, जादू, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। चलो ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3, क्लियर, -1 -2 -3, इधर बनाने की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि निगेटिव आया ही नहीं हमारा, ठीक है। चलिए करते हैं। तो पहले हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं कि 0,2 चल रहा है, चलो x पे 0 चल रहा है, y पे 2, यानी चलो मिल गया भाई 0,2, ठीक है, इसी पे आ गया ये वाली लाइन, ठीक है। तो 0,2 हमारी इस पे आ गई। अब 2,1 यानी x पे चलना है आपको 2 और y पे चलना है 1, यानी कि यहाँ पे मैं आपको मिल गया, ठीक है, 2,1, अब मिला दो, मिला दो, ये जब मिलाओगे तो कुछ इस तरीके की जाएगी लाइन, ठीक है, इस तरीके की लाइन जाएगी, ठीक। तो ये लाइन किसकी थी, ये लाइन किसकी थी भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की थी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करी है x + 2y = 4, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट थी, ठीक है। जो सेकंड वाली लाइन है अब उसकी बात करते हैं, उसको हम ब्लू पेन से करेंगे, ठीक है। चलो देखो 2x + 4y = 12 का क्या था, 0,3, तो x पे चलना होगा 0, y चलना है 3, तो यहाँ पे क्या होगा 0,3, क्या इतना मौसम में थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, यहाँ 0,3, ठीक है। अब बात करते हैं 2,2 की, तो चलो 2 यहाँ पे रहा, ठीक, और यहाँ पे ये चीज, जरा देखो 2,2 मिला दो, 2, ऐसा ही कुछ आ रहा है, ठीक है। आप लोग स्केल से करिएगा, मेरा हाथ से नहीं सही जा रहा है, ठीक है। तो ये वाली जो इक्वेशन थी हमारी किसकी थी, यहीं पे लिख लो, 2x + 4y = 12, खुद आप बताओ क्या इंटरसेक्ट हो रही है, क्या इंटरसेक्ट हो रही है, नहीं ना, हो रही है क्या बताओ खुद। ये वाली जो लाइन थी x + 2y = 4 की पहली वाली लाइन और ये दूसरी वाली लाइन, दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो यानी कि ये बात भी हमारी प्रूव हो गई कि ये पैरेलल लाइंस है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, ठीक है। कैसा लगा आज का क्लास, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा।